नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज की इस क्लास में फिर हम पढ़ने वाले हैं कुछ और ईडियम्स। आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे ईडियम्स, और कल हम इसके पहले एक क्लास में पढ़ चुके हैं कुछ इम्पोर्टेंट ईडियम्स। आज की इस क्लास में चलते हैं आगे। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, ए पायरिक विक्ट्री इज अ विक्ट्री दैट इज। पायरिक विक्ट्री किसे कहा जाता है? अचीव्ड थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स, या फिर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प, या फिर won एट टू ग्रेट अ कॉस्ट टू बी वर्थवाइल, या गेन विदाउट एनी एफर्ट। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताना है आपको। पायरिक विक्ट्री, पायरिक विक्ट्री किसे कहा गया है? पायरिक विक्ट्री का अर्थ यहाँ पर क्या है दोस्तों? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हमारा, करेक्ट आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है? यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा कि ऐसी जीत जिसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, यानी कि अपन कह सकते हैं won एट टू ग्रेट कॉस्ट टू बी वर्थवाइल। इसको पेन को थोड़ा सा करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो हमारा आंसर है ये, won एट टू ग्रेट कॉस्ट टू बी वर्थवाइल, यानी कि कोई ऐसी जीत, पायरिक विक्ट्री कौन सी जीत? कोई ऐसी जीत जिसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। तो अगर अपन कह सकते हैं कि एक किंग थे पायरस, पायरस जो किंग थे, उन्होंने उनके ऊपर ये कहावत बनी है, तो अपन कह सकते हैं नेम्ड आफ्टर किंग पायरस हु डिफीटेड द रोमन्स बट कॉस्ट हिज एंटायर आर्मी डूइंग इट। तो पायरस जो थे उन्होंने रोमन्स को डिफीट किया था, लेकिन उनकी पूरी आर्मी वहां पर खत्म हो चुकी थी, बहुत सारे लोग मरे थे। इसलिए ऐसी जीत जो है, महंगी जीत कह सकते हैं अपन, यानी कि ऐसी जीत जिसका सेलिब्रेशन करने के लिए कोई ना हो, उस जीत को पायरिक विक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मीनिंग ऑफ टू ग्रिड अप द लोइंस। ग्रिड अप द लोइंस, ये हमारा क्वेश्चन है, और नीचे आपके पास चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन है टू ग्रिड अप द लोइंस। पहला है टू गेट रेडी फॉर ए कन्फर्मेशन फॉर हार्ड वर्क, या टू फील लेजी एंड टायर्ड, या तीसरा है टू ड्रेस अप फॉर ए पार्टी, और फोर्थ है टू सफर फ्रॉम ए बैक इंजरी। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर आंसर होगा ए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, टू गेट रेडी फॉर ए कन्फ्रंटेशन और हार्ड वर्क, ठीक है। यहाँ पर आंसर होगा प्रिपेयरिंग फॉर एक्शन, और अपन कह सकते हैं किसी भी एक्शन को करने के लिए तैयार रहना, चाहे वो बैटल हो, युद्ध हो, उस युद्ध को लड़ने से पहले की जो तैयारी है उसको भी अपन कह सकते हैं टू गिर्ड अप द लोइंस। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ए। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है इफ ए प्रोजेक्ट इज ऑन द बैक बर्नर इट इज। अगर कोई प्रोजेक्ट बैक बर्नर है तो इसका अर्थ क्या है? ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? अगर एक कोई प्रोजेक्ट जो है वो बैक बर्नर है तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ बीइंग कैंसल्ड इमीडिएटली है, या टेम्पररी बीइंग गिवन लो प्रायोरिटी है, या प्रोग्रेसिव एट हाई स्पीड है, या सीक्रेटली बीइंग फंडेड बाय द गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। ये हमारा क्वेश्चन है थर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, टेम्पररी बीइंग गिवन लो प्रायोरिटी, उसको बोलते हैं ऑन द बैक बर्नर। ओके, तो ये थर्ड क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा बी,
तो लाइक ए स्टोव द बैक बर्नर स्टेज वार्म बट इट इज नोज द मेन फोकस। ठीक है, बैक बर्नर वगैरह स्टोव वगैरह जो होता है उसकी जो आखिरी लो होती है उसको बोलते हैं टेम्परेली बीइंग गिवन लो प्रायोरिटी। ओके, जैसे गैस चूल्हा वगैरह जो अपन जलाते हैं फिर लास्ट में वो जब उस पर काम खत्म हो जाता है तो एकदम तो धीमी आंच होती है उसको अपन ये बोलते हैं। और उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन टू लीव समवन इन द लर्च। लर्च किसको बोलते हैं दोस्तों? लर्च बोलते हैं डिफिकल्टीज, या हिंदी में मैं अगर बात करूं तो किसी मुसीबत को बोलते हैं, मुसीबत को बोलते हैं लर्च। तो इसका अर्थ क्या हुआ? लीव माने छोड़ना, किसी को मुसीबत में छोड़ना। पहला ऑप्शन है टू हेल्प समवन इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज। डेजर्ट का अर्थ क्या होता है? डेजर्ट का अर्थ होता है छोड़ना, लीव अबेंडन का ये सिनोनिम होता है। और तीसरा है टू वेट फॉर समवन एट ए डेजिस्ट स्पॉट और टू प्रेज समवन पब्लिकली, किसी को मतलब प्रशंसा देना। तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर क्या है? मुसीबत मैंने आपको बता दिया लर्च, और छोड़ना इसका अर्थ क्या था? छोड़ना, यानी कि मुसीबत में किसी का साथ छोड़ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन रहा है? डेजर्ट समवन इन डिफिकल्टीज, यानी कि किसी का मुसीबत में साथ छोड़ना। पांचवा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द डिबेट द स्पीकर बीट अराउंड द बुश। ये हमारा मेन क्वेश्चन यहाँ से है ना, बीट अराउंड द बुश फॉर 20 मिनट्स। दिस मीन्स कि डिबेट के दौरान जो स्पीकर था वो 20 मिनट तक बीट अबाउट द बुश करता रहा, मतलब मेन मुद्दे से भटकाता रहा। तो इसका बीट अराउंड द बुश का अर्थ होता है मेन मुद्दे से भटकाना या घुमा फिरा कर किसी चीज को कहना। तो टॉक्ड अबाउट गार्डनिंग, अवॉइडेड द मेन टॉपिक और स्टेड इनडायरेक्ट, और स्पोक विद ग्रेट करेज, या प्रोवाइडेड ए डिटेल्ड एनालिसिस। तो मैंने आपको जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा कि मेन मुद्दे से भटकाना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा? अवॉइड द मेन टॉपिक और स्टेट इनडायरेक्ट। तो दोस्तों ये आज के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स थे जो कि लगभग सभी एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का एग्जाम हो जहाँ इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, जहाँ वोकैब पूछी जाती है, वहाँ पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगली फिर एक शॉर्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। नमस्कार।